जहां तक बाबूलाल मरांडी जी का सवाल है, तो वो आए थे कल और बहुत आत्मीयता से उन्होंने कहा कि भाई गरीब लोग, किसान लोग का जमीन है। तो दूसरी ओर रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, पूरे झारखंड का जमीन को लैंड बैंक बना दिया और वैसे जमीनों को गौतम अडानी को देने का काम उन्होंने गोड्डा में किया, बड़का गांव में किया, जो आज तक मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया है। रिम्स 2 अगर बनेगा तो सबों के लिए भला होगा। आज देख रहे हैं रिम्स बरियातू में कितनी भीड़ लगी रहती है, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, पूरे राज्य से आते हैं, राज्य से बाहर के लोग आते हैं, वहां अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बर्डन बढ़ा हुआ है। तो रिम्स 2 बन जाने से यहाँ के लिए स्वास्थ्य में लोगों को लाभ मिलेगा। जमीन का नेचर से संबंधित है। ये जमीन रईतों के द्वारा ही, जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर रईतों से लिया था 1958 में, और रिकॉर्ड में जो दिख रहा है, हम लोग सीओ ऑफिस से भी हम लोगों ने निकाला था, पेपर को देखा कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर एक खाता खतियन में वो जमीन का रिकॉर्ड है। अब रहा कि खेती लायक जमीन है, उसको लेना भी नहीं चाहिए, ये कहना है किसानों का। लेकिन जमीन का पेपर से होता है, निर्णय पेपर से होता है। उसका पेपर अगर सही है विषय एग्रीकल्चर का, और इसमें विवाद हो रहा है, तो सरकार के नजर में है, सरकार इसको देख रही है। जहां तक बाबूलाल मरांडी जी का सवाल है, तो वो आए थे कल और बहुत आत्मीयता से उन्होंने कहा कि भाई गरीब लोग, किसान लोग का जमीन है। तो दूसरी ओर रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, पूरे झारखंड का जमीन को लैंड बैंक बना दिया और वैसे जमीनों को गौतम अडानी को देने का काम उन्होंने गोड्डा में किया, बड़का गांव में किया, जो आज तक मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया है। मतलब बलपूर्वक कहिए तो दिलाया। आज नगरी का मैटर में लेकर बाबूलाल आए, तो यही लोग को किया हुआ, धराया हुआ जो है ये मामला है। हम ग्रामीणों के साथ बैठे थे, ग्रामीणों ने बहुत शालीनता से बात को सुने और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जमीन देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जायज मांग है। तो हमने कहा भाई 3rd ग्रेड 4th ग्रेड या नॉन टेक्नीशियन में या दुकानदारी जब यहाँ चलेगी, बिजनेस होगी, तो पहली प्राथमिकता नगरी बस्ती वालों के लोगों को मिलेगा, उसके बाद बुकरू वाले को मिलेगा, उसके चमा वाला को, तब पतगाई वाले को मिलेगा, तब बाढ़ू, तब जाएगा उधर पिठोरिया। लेकिन पहली प्राथमिकता नगरी मौजा के लोगों को हम लोग दिलाने का काम करेंगे, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। तो हमने प्रयास किया, तो कहा कि मुख्यमंत्री से हम लोग मिलना चाहते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी के पास भी अपने, उनके जो है अभिषेक पिंटू जी के पास हमने कहा कि समय हमें दिलाइए, नगरी के लोग मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, अपनी वेदनाएं बताना चाहते हैं कि आपसे बैठ के हम लोग कुछ बात रखेंगे। तो संपर्क किया तो पिंटू जी ने कहा कि 1-2 सप्ताह रुक जाइए, अभी समय नहीं मिला है। तो इस समय के अभाव में उनसे संपर्क नहीं हो पाया और इसी बीच में अभी बाबूलाल जी आ गए हैं। तो मामला यहाँ है, और ऐसा भी नहीं कि गांव वाले जमीन नहीं देना चाहते, ऐसा भी कहीं मन में नहीं है। लेकिन अपना जो हक और अधिकार है वो तो हम लेंगे ना, और हम ग्रामीणों को हक दिलाएंगे। आप दूसरी ओर हम कानून का भी अगर हम हवाला देने जाएं, तो 2013 भूमि अधिग्रहण बिल कानून के हिसाब से अगर हम चलें, अगर कोई संस्थाएं या कोई कंपनी जमीन को लिया है और उस जमीन का उपयोग में नहीं ला रहा है, तो
5 साल के दरमियान में उस कानून कहता है कि उस जमीन स्वतः मालिक का हो जाता है, ये मामला। लेकिन इस बीच में ना एग्रीकल्चर ने एक्वायर किया जमीन को, IIIT का यहाँ खुल रहा था उस समय 2012 में, हम लोगों ने आंदोलन भी किया और नतीजा कि लॉ कॉलेज तो बन गया, लेकिन IIIT यहाँ से चला गया दूसरे जगह पे जो चेड़ी मनातू में बनेगा। और इस बीच में वहां के किसान नगरी के लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसलिए स्वामित्व अभी है तो लड़ाई जायज है उन लोग का। आप नहीं लीजिएगा, एक्वायर नहीं कीजिएगा तो किसान तो अपना खेती बाड़ी करेगा ना जी। अगर आप उसी समय एक्वायर किए रहते तो आज किसान लड़ाई नहीं लड़ते। लेकिन इसमें थोड़ा सा विषमता इस बात की है कि उसी मौजा का जमीन का कुछ लोगों ने 58 में ही जो पैसा उन लोगों को मिलना था, कंपनसेशन जमीन का जो मिलना था, वो कुछ लोगों ने पैसा उठाया, कुछ लोगों ने पैसा नहीं उठाया। जो नहीं उठाया उसका पैसा ट्रेजरी में जमा है, लेकिन ट्रेजरी में जमा है वो पैसा को उतना ही देंगे अगर सरकार की मंशा है, तो यहाँ गलत है। आज के डेट में जो बाजार रेट है उस रेट से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, ये कानून कहता है। निश्चित रूप से हम मीटिंग भी हम जाके वहां पर बैठे थे, लेकिन जहां तक विकास की बात है, रिम्स 2 अगर बनेगा तो सबों के लिए भला होगा। आज देख रहे हैं रिम्स बरियातू में कितनी भीड़ लगी रहती है, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, पूरे राज्य से आते हैं, राज्य से बाहर के लोग आते हैं, वहां अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बर्डन बढ़ा हुआ है। तो रिम्स 2 बन जाने से यहाँ के लिए स्वास्थ्य में लोगों को लाभ मिलेगा। जो आज प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं, हॉस्पिटल में कितनी लूट मची हुई, पैसा का बटाधार हो रहा है, खेत बाड़ी जमीन जायदाद बेच के जो अपना बाल बच्चा का शादी ब्याह के लिए बचा कर रखते हैं, उस पैसा को अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो मेडिका हो चाहे कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये हॉस्पिटलों में अथाह पैसा लिया जा रहा है और हमारा लोगों का इलाज में ठीक से हो भी नहीं पा रहा। लास्ट में जब थक हार जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, तो लोग फोन करते हैं भैया हमको रिम्स में एडमिट करवा दिए। तो हमने प्रयास करते हैं 2 दिन 3 दिन तक, फिर पेशेंट मर जाता है। यही आदिवासियों को आप लोग जानते हैं कितना लोगों को जेल भेज दिया था खूंटी वाला मामला में, यही रघुवर दास जी और बाबूलाल। आज घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं होगा। आज आदिवासी को आदिवासी नहीं कह रहे हो, आदिवासी को हिंदू कह रहे हैं। आज सरना कोलम का विरोध कर रहा है। सरना कोलम के लिए बारे में बोलिए उनको, अगर आदिवासी का अगर हित चाहते हैं तो सरना धर्म कोड के लिए बोलने बोलिए। आज तो सरना आदिवासी का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, सारा चीज उसका कल्चर अलग है। वो प्रकृति के पूजक होते हैं। सभी जाति धर्म के लिए सरना धर्म कोड है, तो हमारे आदिवासियों के लिए क्यों नहीं होगा? तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। आज वो लोग विदेशी धर्म अपना रहा है, बोलते कौन विदेशी धर्म यहाँ झारखंड में अपना रहा है? कोई फ्रेंच अपना रहा है, कोई रसिया का भाषा अपना रहा है? ऐसा नहीं है, खाली बोलने से नहीं होता। अगर आप सही में आदिवासी की हितैषी है तो सरना धर्म कोड के बारे में आप बोलिए और केंद्र में जाके बोलिए, राज्यपाल से पास कराइए और विधानसभा में आप खड़े होकर बोलिए कि सरना धर्म कोड लागू कराने के हम पक्षधर हैं, तब मानेंगे आदिवासियों का भला करने का जो बात कर रहे हैं बाबूलाल जी। तो रिम्स 2 बनने के बाद अगर रिम्स 2 वहां पर बन जाता है तो वहां के जो स्थानीय लोग उन्हें सरकार की ओर से क्या कुछ रिम्स 2 बन जाएगा तो सरकार के तरफ से मैं पहल करूंगा, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में जो भी नौकरियां हो मिलना है, या नॉन टेक्नीशियन का बात हो, चाहे वहां का दुकानदारी व्यवसाय की बात हो, सारी चीजों का हम प्रतिनिधिमंडल मिलकर यही बात रखने के लिए मैंने समय मांगा था माननीय पिंटू जी से। लेकिन पिंटू जी के पास नहीं संपर्क कर पाए या नहीं बात हो पाया। उन्होंने बोला कि हम मिलवाएंगे, रुक के बात होगा। तो ये 8 दिन का मामला था। इसी बीच में अभी कल बाबूलाल मरांडी आए हैं, अपनी बात बोले हैं, गए हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं बाबूलाल जी से, देश इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, वो चाहते तो आज स्थानीय या नियोजन नीति बन जाता, आज ये मामला नहीं आता।
इसी के साथ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड का स्थानीय नीति बना ना जी, वहां नौकरी कर रहे हैं ना यहाँ के लोग, वहां के लोग। हमारा लोग आज 25 साल होने को जा रहा है झारखंड, आज हम लोग आज भी दर दर भटक रहा है, आज भी पलायन होने पर मजबूर है। आज थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की नौकरी भी आपको नहीं मिल पा रहा है। आज नीति निर्धारण करना चाहिए था, जैसे बना कैबिनेट बना, बहुमत में था, पास कर देता, कौन विरोध करता है उसको? स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाए होते, लेकिन आज नहीं बना के आज हम लोग देख रहे ऐसे ही पड़े हुए। तो ये बाबूलाल जी का आदिवासी का हित का बात कर रहे हैं। अगर हित की बात करते हैं तो सरना कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम तो उसे खुलेआम बोल रहे हैं। विधानसभा में हम लोग सरना कोर्ट का हम लोग समर्थन करेंगे, फिर विधानसभा राज्यपाल में भेजेंगे, बाध्य होकर राज्यपाल को भेजना पड़ेगा केंद्र पर। केंद्र का इनकी सरकार है, बाबूलाल जी की सरकार है, बड़ी पहुंच है उनका सेंट्रल में, वहां भी पास करवा दे, तब मानेगा आदिवासी के भला कर।